अब आपके पास साल होते दो तरह के, एक होते नॉर्मल ईयर, ठीक है, नॉर्मल ईयर में कितने वो होते हैं दिन, 365। अब जब 365 दिन होते हैं यानी कि 52 हफ्ते प्लस एक बचता है रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, जो शेष हमारे पास रह जाता है, ये हमारा होता है ऑड डे, इसको हम कहते हैं ऑड डे, या हम इसको कह सकते हैं एक्स्ट्रा डे। ये तो बात है नॉर्मल ईयर की। इसके अंदर आपका 28 फरवरी आता है, ठीक है, ये नोट डाउन कर लो पहले। इसके बाद दूसरा होता है आपका लीप ईयर। लीप ईयर के अंदर होते हैं आपके 366 डेज, इसमें भी आपके 52 हफ्ते ही होते हैं, क्योंकि 2 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। 52 हफ्ते प्लस इसके अंदर आपके पास 2 रिमाइंडर होते हैं। 2 रिमाइंडर का मतलब क्या हुआ, यानी कि 2 शेष दिन, यानी कि 2 ऑड डे या एक्स्ट्रा डे। ये बेस है कैलेंडर का, ठीक है, इसको नोट डाउन करो। अब स्टार्ट करते हैं, मानो एक क्वेश्चन देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीप ईयर। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने पहले कर रखा है, बट जो नए हैं उसके साथ आंसर बताएं। निकालो आंसर। क्या है आंसर? इसका आंसर है 1968, ठीक है। पता है किसी को कैसे होगा? इसका तरीका बताता हूँ किस तरह होगा। पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, उसके लिए ये सब लिख लो, उसके बाद आगे स्टेप में बताता हूँ किस तरह होगा। सबसे पहले कुछ जो जरूरी चीजें वो लिख लो। Years are divided into 2 groups. एक होता है सेंचुरी ईयर्स, सेंचुरी ईयर्स कौन से हो गए हमारे, यानी जिसके अंदर लास्ट में 0 आता हो। कोई भी साल ले लो, 1700, 1800, आगे कितना भी चले, सो ऑन। इसके बाद आपके पास आते हैं अदर देन सेंचुरी ईयर्स। यानी कि इसके अंदर हो गए 1992, 1993, 2001, 2002, सो ऑन, ठीक है। अब जो चीज मैं इसमें, ये तो लिखो गई, अब जो चीज मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, उसको भी नोट डाउन करना। ये लिख लेना पहले, लिख ही लो। वी हैव टू चेक वेदर when it is a leap year, century year, should divide by 400
और लास्ट टू डिजिट्स आर डिवाइडेड बाय 4। तो कहने का क्या मतलब है, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर भी यहीं से आ जाएगा। आपको ये चेक करना है, ये बताना है कि इनमें से लीप ईयर कौन सा है, सेंचुरी ईयर कौन सा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो पूरे साल को 400 से डिवाइड कर दो, या आखिरी की 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड कर दो। अगर पूरा सॉल्व होता है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताना है इसी के जैसा अगला क्वेश्चन है पिछले की तरह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर? Which of the following is not a leap year? ऑप्शंस है 1400, 2000, 1956 और 2008। अब दिमाग ही लगाना है, अभी बताया 400 और 4 का फंडा। दिमाग क्या कह रहा है, अब जब तुम इसको 400 से पूरा डिवाइड कर दोगे, ये 400 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, देखो जरा हो जाएगा 1956। अब 1956 को 400 से करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो हमने क्या बोला, लास्ट की 2 डिजिट को किससे कर दो, 4 से। 56 4 की टेबल में आता है, क्लियर है। इसी तरह ये, बट 1400 ना तो 400 से जाएगा ना 4 से, तो ये लीप ईयर नहीं है। तो यही आपका आंसर होगा। क्लियर, लिख लो इसको। अब लिखो एक सोलर ईयर के अंदर कितने होता है पूरा हिसाब, 365 डेज, पूरा बता रहा हूं, 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 47.5 सेकेंड। ये क्या होता है, कभी कभी भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनके आपको जीके में सता सकता है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखो। सोलर ईयर के अंदर 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड होती है। ठीक है, ये भी लिख लेना। अब बताते हैं कि हाउ मेनी लीप ईयर्स विल अकर इन 85 ईयर्स। ठीक है, ये लिख लेना। क्या बोला है, कितने लीप ईयर कब पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। पहले तुम्हें टाइप कराता हूँ बढ़िया। टाइप 1, इसमें कोडिंग करना जिस तरह मैं लिख रहा हूँ वैसे। सबसे पहले लिखो मंथ्स कोड, अब लिखो नॉर्मल ईयर का अलग है और लीप ईयर का अलग है। तो सबसे पहले क्या करना, पहले ऐसे लिख लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये तो हो गए आपके नॉर्मल ईयर की कोडिंग और ये होगा आपके लीप ईयर की कोडिंग। पहले मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, सेकेंड इसका 0, ये 2, ये 5, आगे 0, 3, 6 और उसके बाद 1, 4, 6। ये कोडिंग आप मंथ वाइज लगाओगे इनके नीचे। ठीक है, तो जब नॉर्मल ईयर की बात होगी तो जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4, मार्च का 4 एंड सो ऑन, इस तरह चलेगा। जब लीप ईयर की बात होगी तो इसका 0, ये 3, ये 4, आगे 0, 2, 5, नेक्स्ट 0, 3, 6 और ये सो ऑन 1, 4, 6। तो इसको याद करने का भी फंडा कैसे है, ये तो आपका याद हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 1, 4, 6 याद कर लेना।
इसमें आपको 146 तक तो याद होगा, इसमें 0, 3, 4 बस याद करना है, बाकी आपकी नॉर्मल ईयर और लीप ईयर की कोडिंग आपके सामने मंथ की, ये उतार लो। अब लिखो सेंचुरी कोड। कोई भी सेंचुरी कोड निकालने के लिए सेंचुरी को आप डिवाइड करोगे 400 से, और जो भी रिमाइंडर आएगा वो आपका आंसर है। मान के चलते हैं जैसे अगर आपका रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर पता है ना, शेष को बोलते हैं। अगर आपका रिमाइंडर बच रहा है 1, तो आपको कोड लगाना है 4। अगर आपका रिमाइंडर बच रहा है 2, तो आपको कोड लगाना है 2। अगर आपका रिमाइंडर बच रहा है 3, तो आपको कोड लगाना है 0। और अगर आपका रिमाइंडर बच रहा है 0, तो आपको कोड लगाना है 6। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके सामने ये। क्लियर? यहाँ तक हो गए सेंचुरी कोड्स। मिटा दूँ? अब आते हैं तीसरी चीज, डेज कोड्स। इसके अंदर क्या है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो कोडिंग किस तरह चलेगी, इसमें भी आपको रिमाइंडर ही देखना है और कुछ नहीं। संडे में रिमाइंडर 1 आ रहा है तो संडे, 2 आ रहा है तो मंडे, 3 आ रहा है तो ट्यूसडे, 4 आ रहा है तो वेंसडे, 5 आ रहा है तो थर्सडे, 6 आ रहा है तो फ्राइडे एंड 0 आ रहा है तो सैटरडे। ये याद करने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा। अगर आपको पहले लिख लो आराम से, अगर आपके ये क्वेश्चंस के अंदर आपके मंथ कोड, सेंचुरी कोड और डे कोड, अगर ये सारे क्लियर है तो कैलेंडर ओवर। इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी होती है। वैसे तो एसएससी ने कई समय से देना बंद कर दिया इसके क्वेश्चन, बट फिर भी कुछ पता नहीं होता कब से कहाँ से सिलेबस से कुछ आ जाए, सीखना हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देता हूँ। 28 नवंबर सन 1985 को कौन सा दिन था? कैसे बताओ? इसके लिए 2 प्रॉपर्टी है। ठीक है, दोनों बताते हैं, फिर बताना आपको कौन सा सही लगा। फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड में क्या करना है, सबसे पहले वापस कोड्स पे जाना जो तुमने लिखे। 28 हो गया आपका दिन, यानी जिस दिन की बात हो रही, प्लस नवंबर का कोड था 4। क्लियर? सेकंड, सेंचुरी कौन सी है ये? 1900। अब 1900 को किससे डिवाइड करोगे? आपको 85 नहीं लिखना, 85 ईयर है, दिमाग में क्या रखना है? सेंचुरी कौन सी चल रही है? 1900। इसको आपको किससे भाग करना है? 400 से। इसको भाग करके आएगा रिमाइंडर जो भी आएगा, तो इसका कोड बना 0। दिन कितने हैं? 85। 85 डेज में कितने दिन मतलब अलग से है, शेष जो है। अब आप कैसे जोड़ोगे इसके अंदर? 28 हो गया आपका डे का, ठीक है। सेकंड, नवंबर का कोड ये, 1985 में 1900 हो गई, सेंचुरी 400 से डिवाइड करा वो। अब 21 कहाँ से आया? 85 डेज में कितने ऑड डेज थे, तो कैसे निकालोगे 85 के लिए? कैसे लगाओ दिमाग, कुछ नहीं करना उसके अंदर। इसमें कितने ऑड डेज होंगे? 21। तो इसको डिवाइड किससे करना है? 7 से। पहले समझ लेना, फिर बताऊंगा आराम से पूरा क्लियर करके।
अब आपको एक फंडा तो बैठता है, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ के बैठ रहा है 138 अपॉन में 7, कट के रिमाइंडर बचता है 5, ठीक है, रिमाइंडर 5 बचा, तो आपके पास 5 का आंसर क्या है, थर्सडे, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, जब आप जोड़ते हो तो कभी कभी सवाल ऐसा रह जाता है कि प्लस होने में दिक्कत हो गई, तो क्या रहता है, बंदा यहाँ पे घबरा जाता है, दोबारा ऐड करने की कोशिश करता है कि मतलब अब कैसे होगा, क्या होगा, दोबारा कैसे करूँ। तो इसके लिए सेकंड मेथड मेरे हिसाब से सही है। अदरवाइज जिनके कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है, मेरे तो इतने नहीं है, जिनके बहुत स्ट्रांग है वो ऐसा कर सकते हैं कि मतलब डिवाइड करके कर लो, बट जो मैं बता रहा हूँ सेकंड मेथड जरा उस पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। इसे मिटा रहा हूँ, फिर दोबारा से लिखूंगा। सेकंड मेथड में देखो क्या है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, ये कोडिंग तो बनाओगे 28 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 85 प्लस 21 अपॉन में 7। अब आपको इसके अंदर सिर्फ ये देखना है 7 से भाग कौन कौन से हो रहे हैं। 7 से भाग हो रहा है, जो भाग होगा ये नहीं बताना किस डिजिट पे भाग हो रहा है, भाग हो रहा है दैट मीन्स पूरा डिवाइड हो रहा है, उसको 0 मान लो। 28 आता है 7 की टेबल में, हाँ ठीक है, तो वैसे किस पे आता है, 4 पे, बट आपको 4 नहीं लिखना, जो 0 0। अब 4 तो नहीं आता, 0 भी नहीं आता। 85 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 1 ज़ा 7, 1 आया, 5 उतारा, 7 2 ज़ा 14, रिमाइंडर क्या बचा 1, तो रिमाइंडर बचा 1, 4 और 1 कितना होता है 5, 5 का मतलब थर्सडे। क्लियर है? अभी तो ये क्वेश्चंस मैंने सिर्फ तुम्हें बताए हैं, अभी खत्म नहीं हुआ कैलेंडर, उस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आगे के क्वेश्चंस। अभी तुम कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें देता हूँ, उसको करके मुझको बताना, ठीक है। तीन करके दिखाओ, अभी करो, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी करो, 2 मिनट का टाइम है। ये 3 क्वेश्चन उतार दिए, एक बार दोबारा से मैं फंडा समझा देता हूँ अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ गया हो तो। क्वेश्चन क्या था 28 नवंबर 1985, कुछ भी नहीं करना, मैं वैसे सेकंड मेथड से बता रहा हूँ। 28 तो हो गया आपका दिन, नवंबर का कोड कितना है 4, 1900 सेंचुरी को 400 से भाग करूँगा, रिमाइंडर आएगा जो ऊपर आपका बच जाएगा, तो ये हो गया 0, और 0 का मतलब क्या हुआ कोड के हिसाब से, यानी कि 3 आ रहा था, तो 3 आ रहा था तो 0 आ गया। 85 हो गए आपके दिन, अब इसमें कितने ऑड डेज थे, तो 85 को हम करेंगे 4 से डिवाइड, 4 2 ज़ा 8, 5 आया, 4 1 ज़ा 4, बिल्कुल नीचे तक नहीं जाना, ये जो ऑड डे है ये आपने यहाँ पे जोड़ दिए और कुछ भी नहीं करना, अपॉन में 7, बाकी आपको पता है 7 से गया ये भी गया, 85 गया तो रिमाइंडर बचा 1, 4 और 1 हो गया 5, 5 का मतलब थर्सडे। अब बाकी क्वेश्चन करके दिखाओ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।